बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 9th क्लास आपका जो है तो सर्फ की तालीलात जारी थी। इससे पहले आपने नाक़िस वावी और नाक़िस याई में तालीलात की थी। इससे पिछले वीडियो में अब जो है तो आपकी ये हमारे पास लफ़ीफ़ है, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और मक़रून दोनों के हमारे पास मसादिर दिए गए हैं, उनसे तालीलात हम देखेंगे। इनमें तकरीबन एक दो ही जो है तो कायदे इस्तेमाल हुए हैं। आसान है, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने पिछले कायदे याद किए हुए तो ये भी याद करने में आपको आसानी होगी। इल्म सर्फ़ आखिरैन में ये मकतब बुशरा की किताब में मेरे पास सफ़ा नंबर 60 है। जी, पहले सीगे की तरफ आते हैं। पहला सीगा है हमारे पास यूजा, वजिया यूजा, बाब समिआ यस्माउ से है। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ आपको बताया गया था कि इसकी फ़ा और लाम कलमा के मुकाबले में क्या होता है, हमारे पास हर्फ़ इल्लत होती है। ठीक है, इसकी जो है तो हमारे पास ये मुज़ारे का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का। यूजा असल में क्या था, यूजयू था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, और कायदा पढ़ चुके हैं कि जो या मुतहर्रिक हो और मा क़बल मफ़तूह हो तो उसको अलिफ से बदला जाता है। इसी तरह दूसरा सीगा है हमारे पास यली। यली असल में यौलियू था। ये बाब हसब यहसिबु का मस्दर है हमारे पास। ठीक है, इसके माना है नज़दीक होना या करीब होना। ये असल में यौलियू था, बरवते यहसिबु। ये भी लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है। इसके फ़ा और लाम कलमा में वाओ लाम या इसके हर्फ़ असलिया है, फ़ा और लाम कलमा में इसके हर्फ़ इल्लत है, तो इसको लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहते हैं। ये असल में यौलियू था। वाओ जो है हमारे पास अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान है, और कायदा आप पढ़ चुकी है कि जो वाओ अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान हो उस वाओ को हज़फ कर दिया जाता है। लिहाजा उसी कायदे के मुताबिक वाओ जो है तो यहाँ पर या अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और लाम मकसूरा के दरमियान से वाक़ है, तो वाओ को हज़फ कर दिया है, जली हो गया। अब जो है हमारे पास या मज़मूम माक़बल जो है तो हमारे पास मकसूर है। ठीक है, लाम कलमा में या मज़मूम माक़बल मकसूर है, माक़बल कसरा है। और आपने कायदा पढ़ा था यरमी में कि जो या जो है तो मज़मूम हो और माक़बल कसरा हो, फ़ेल के लाम कलमा में हो तो उस या को साकिन कर दिया जाता है। लिहाजा यहाँ से हमने या की हरकत या की ज़मा को साकिन किया तो ये यली हो गया। ठीक है, तीसरा सीगा है हमारे पास तवा। तवा यतवी बाब ज़रब यज़रिबु से है। ये हमारे पास है लफ़ीफ़ मक़रून। मक़रून आपको बताया गया है कि इसमें जो है तो आइन और लाम कलमा में हर्फ इल्लत हो उसको मक़रून कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइन और लाम कलमा जो है वाव या इसके मादा है, इसके हुरूफ़ असलिया है, आइन और लाम कलमा में हर्फ इल्लत है। इसकी तारीफ जो है तो वो भी बहुत आसान है कि या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, या को हमने अलिफ से बदल दिया, तवाया से तवा हो गया। अगला सीगा है यतवी। यतवी असल में यतवी था। वही कायदा आप पढ़ चुकी है यरमी में, बहुत जो है तफसील से आपने ये तालीलात की भी थी। यतवी है और ये बाब ज़रब यज़रिबु बरवज़्न यज़रिबु। ठीक है, तो या हमारे पास मज़मूम है, कसरा की बात वाक़ई हुई है, और कायदा है कि जो या मज़मूम फ़ेल के लाम कलमा में कसरा के बाद वाक़ई हो उसको साकिन कर दिया जाता है। लिहाजा यहाँ से हमने या को साकिन कर दिया तो यज़वी हो गए। फिर अगला सीगा है हमारे पास यक़वा। यक़वा असल में क्या था, यक़वयू था। ये बाब समिआ और ज़रबा दोनों से इस्तेमाल होता है ये मस्दर यक़वा। ठीक है, तो या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, या को हमने अलिफ से बदला तो ये यक़वयू से यक़वा हो गया। ये भी लफ़ीफ़ मक़रून था। वाव और क़ाफ वाव या इसके हुरूफ़ असलिया है। अगला सीगा है हमारे पास यूजा। वही बाब जो है तो समिआ यस्माउ का है, लेकिन ये मुज़ारे मजहूल का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का। यूजा असल में यूजयू था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, और कायदा है कि जो वाव या मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ़तूह हो, मा क़बल फ़तहा हो तो उसको अलिफ से बदल दिया जाता है। अगला सीगा है यूला। इन चारों सीगों में एक ही तालील हुई है। यूला असल में यूलयू था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, या को अलिफ से बदल दिया। ये युतवा असल में युतवयू था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, और कायदा है क़ाल बाअद जो वाव या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह हो उनको अलिफ से बदल दिया जाता है। लिहाजा यहाँ पर या को अलिफ से बदल दिया गया। ठीक है, ये युतवयू से युतवा हो गया। फिर युक़वा है। युक़वा भी युक़वयू था। या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह है, और कायदा है कि जो वाव या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह हो उनको अलिफ से बदल दिया जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब अगला सीगा है हमारे पास ईजा। ये जो है तो अलवजियो का मस्दर अमर है।
جی یہ ایو جا اصل میں ایو جو ایو تھا جب یہ تو جیو سے بنا تھا، ٹھیک ہے. صیغہ امر کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ حرف علت ہے واو یا جب یہ حالت جزم میں آتی ہے امر میں نہیں میں یا لم کے بعد تو ان کو حالت جزم میں گرا دیا جاتا ہے. لہذا یہاں پر ہم نے یا کو حذف کر دیا، یا کو گرا دی تو یہ ای جا رہی ہے. اگلا صیغہ ہے لی، یہ بھی امر کا صیغہ ہے. اصل میں یہ تلی تھا، ٹھیک ہے. تولیو سے بنا تھا. تولیو آپ پڑھ چکی تھی کہ واو جو ہے ہمارے پاس تا علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی تھی، واو کو ہم نے گرا دیا. تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ تولیو سے تولی، اور پھر وہ یرمی کا قاعدہ ہم نے اس پر جاری کیا تھا کہ یا جو ہے ہمارے پاس فعل کے لام کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے، تو یا ہم نے ساکن کیا تھا، تلی تھا. پھر اس سے امر حاضر معروف کیسے بنا؟ یہ جو امر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تا علامت مضارع کو گرا دیا جاتا ہے. جب ہم نے علامت مضارع کو گرا دیا یہ لی رہ گیا، اور قاعدہ تھا کہ جو واو یا حالت جزم میں یہ جو حرف علت ہے وہ فعل کے لام کلمہ میں ہو تو ان کو گرا دیا جاتا ہے. لہذا یہاں پر یا کو گرا دیے تو یہ لی رہ گیا. اگلا صیغہ ہے ہمارے پاس اتوی. اتوی جو ہے یہ اصل میں اتوی تھا. وہی قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ ہے اور یا جو ہے ہمارے پاس لام کلمہ میں آیا ہے، یعنی واو یا حرف علت جو ہے وہ اگر لام کلمہ میں آئے تو ان کو حالت جزم میں امر نہیں اور برفی جہاد میں گرا دیتے ہیں. جب ہم نے یا کو ساکن کیا تو یہ اتوی رہ گیا، ٹھیک ہے. اگلا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس ناقص بابی ہے. باب فعال کا مصدر ہے، باب فعول کا مصدر ہے تلقن. اصل میں یہ تلقن تھا اور واو جو ہے وہ ہمارے پاس اسم کے لام کلمہ میں واقع ہوا ہے، اور اس کا اور ما قبل جو ہے واو کا یہ ضمہ ہے. اصل میں وہ قاعدہ ہے کہ جو واو اسم کے لام کلمہ میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے، یعنی قاف کے ضمہ کو کسرہ سے، اور یا کو جو ہے تو ہم واو کو ہم یا سے بدل دیں گے. یہ تلقیون ہو گیا. اب جو ہے ہمارے پاس یا مضمون جو ہے تو وہ کسرہ کے بعد واقع ہے، اور قاعدہ ہے کہ تو یا مضمون بعد کسرہ واقع ہو آخر میں تو اس کو کیا کرتے ہیں، یا کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. جب ہم نے یا کو ساکن کیا تو ہمارے پاس تلقین ہو گیا. چونکہ یہ تنوین تھی یہاں پہ، اس کو ماقبل یا ساکن تھا، تو اب تنوین کو بھی ہم نے ساکن کی صورت میں جو اپنے اس کی اپنی حالت ہے نون ساکن کی صورت میں دیکھا، تو یہ تلقین ہے. اجتماعی ساکن ہوا یا اور نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. اور قاعدہ بھی ہے اجتماعی ساکنین کا کہ پہلا ساکن مدہ ہو. یہاں پہ جو ہے تو اجتماعی ساکنین کے قاعدے کے مطابق ہم نے یا کو حذف کیا اور جو تنوین ہے اس کو ہم قاف پہ لے آئے تو یہ تلقن ہو گیا، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ جی آگے ہے ہمارے پاس، جی یہ ہمارے پاس آگے ہے لا توجا، لا تلی، لا تطوی اور لا تقوی. یہ چار صیغے ہیں. نہیں کہ ان چاروں میں ایک ہی تعلیم ہوئی ہے. اسے یہاں پہ اصل میں توجا تھا، لائے نہیں داخل کیا تو حرف علت سے گرا دیا. آپ نے پڑھا بھی ہے پیچھے بھی آپ نے کہ جب حرف علت ہمارے پاس لام کلمہ میں ہو تو حالت جزم میں ہم گرا دیتے ہیں. اس طرح لا تلی میں جو اصل میں تلی تھا اس پہ لائے نہیں داخل کر کے اس سے حرف علت کو ہم نے گرا دیا. لا تطوی یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، وہی جو ہے تو طریقہ جاری ہوا ہے کہ اصل میں تطوی تھا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے ہم نے اس پر لائے نہیں داخل کیا تو حرف علت یعنی یا کو اسے گرا دیا. آگے ہے لا تقوی، اصل میں تقوی تھا، لائے نہیں داخل کرنے کے بعد اسے ہم نے یا کو حرف علت کو گرا دیا، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے اغناء اور ارتقاء. یہ دونوں ہمارے پاس مصدر ہے اور ان کے جو ہے تو ہمارے پاس آخر میں یا ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب یا ہمارے پاس یا واو ہمارے پاس الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، الف سے بدل دیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ اغناء میں جو ہمارے پاس اصل میں یہ اغنائیون تھا، یا الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اور اس کو جو ہے تو ہم نے پھر قاعدے کے مطابق حمزہ سے بدلا تو اغناء ہو گیا. پھر التقاء ہے، التقاء اصل میں التقائیون تھا، ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ ہمارے پاس الف زائدہ کے بعد واقع ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو یا واو ہمارے پاس الف زائدہ کے بعد واقع ہو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر التقائیون میں یا کو حمزہ سے بدلا تو التقاء ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس آخری جو ہے تو صیغہ ہے، یہ مصدر ہے
तस्मियतुन, ये असल में क्या था, तस्मीबुन था, तफ़ईलुन, ठीक है, बाब तफ़ईल का मज़दर है। इसमें हमारे पास क्या है कि या और वाव कलमे में एक साथ जमा है, ठीक है, और आप कायदा पढ़ चुकी हैं कि जो वाव या कलमे में एक साथ जमा हो उनको क्या कर दिया जाता है, वजह से अगर पहला साकिन हो तो उसमें जो वाव होता है वाव को या से बदल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कायदा जारी हो, क्योंकि इसमें वाव पहला साकिन है तो यहाँ पर जो वाव है वाव को हमने या से बदला तो ये तस्मीयुन हो गया। अब हमारे पास एक जिसके दो हर्फ हैं, पहला जो है तो हर्फ साकिन है, दूसरा मुतहर्रिक है। इदगाम का जो कायदा है कि पहला साकिन हो और एक साकिन और एक मुतहर्रिक, हम जिस हर्फ एक साथ हो तो उनमें इदगाम कर दिया जाता है, लिहाजा जब इसमें इदगाम किया तो ये तस्मीयुन हो गया। अब जो है चूँकि मज़दर है इसमें तखफीफ की खातिर हमने एक या को हमने हज़फ कर दिया, एक या को हमने गिरा दिया, और चूँकि ये तो मज़दर है और आपने पढ़ा भी है कि मज़दर में जब किसी हर्फ को गिराया जाता है हुरूफ असलिया में से तो उसके अवज़ में आखिर में ता लाई जाती है, ठीक है। इसे यहाँ पर जो है तो तस्मियतुन में एक या के गिराने के अवज़ आखिर में ता लाई गई है तो ये तस्मियतुन हो गया। समझ आ गई? ये आपकी आज की तालीमात थी, आपने इनको समझना है, याद करना है और मश्क करनी है बार बार। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।